सत साहिब भाइयों और बहनों, भारतीय अध्यात्म में नवरात्रि को शक्ति की उपासना का पर्व माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल में 2 ऐसी नवरात्रि भी आती हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गुप्त यानी छिपा हुआ, रहस्यमयी, जहाँ दुनिया शोर शराबे वाली पूजा में व्यस्त रहती है, वहीं गुप्त नवरात्रि का समय है अंतर्मन की गहराइयों में उतरने का। लेकिन जब बात रहस्यवाद और ढोंग के खंडन की आती है, तो एक नाम सबसे ऊपर चमकता है, संत कबीरदास। कबीर जी, जिन्होंने कभी भी बाहरी देवी की पूजा का समर्थन नहीं किया, बल्कि हमारे भीतर बैठी कुंडलिनी शक्ति और चेतना को जागृत करने की बात कही। आज के इस विशेष वीडियो में हम गुप्त नवरात्रि के आध्यात्मिक पक्ष को संत कबीर के चश्मे से देखेंगे। क्या कबीर जी की नज़र में 9 देवियाँ कुछ और थीं? क्या तंत्र और मंत्र की इस साधना पर कबीर जी की वाणी हमें कुछ अलग रास्ता दिखाती है? चलिए इस रहस्यमयी यात्रा को शुरू करते हैं। गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से तंत्र साधना और गुप्त सिद्धियों के लिए जानी जाती है। साधक इस दौरान बंद कमरों में, शमशान में या एकांत में कठिन साधना करते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि साधना को किसी गुप्त गुफा या शमशान की ज़रूरत नहीं है। कबीर जी कहते हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में। कबीर जी का विचार है कि यदि आप शक्ति को बाहर किसी गुप्त स्थान पर खोज रहे हैं, तो आप भटक रहे हैं। गुप्त नवरात्रि का असली अर्थ है अपनी 5 इंद्रियों को दुनिया से हटाकर गुप्त कर लेना। कबीर जी के अनुसार असली शक्ति आपकी सांसों में है, जिसे उन्होंने सुरती नृत्य की साधना कहा है। नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा होती है। संत कबीर और योग मार्ग के संतों ने इसे मानव शरीर के साथ जोड़कर देखा है। कबीर जी कहते हैं कि यह शरीर ही अयोध्या है और यही शक्ति का धाम है। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आँखें, 2 नाक, 2 कान, 2 नसिका छिद्र, मुख और 2 विसर्जन द्वार। कबीर जी के विचार में जब तक आपकी ऊर्जा इन 9 द्वारों से बाहर बह रही है, आप कमज़ोर हैं। गुप्त नवरात्रि का असली रहस्य है इन 9 द्वारों को संयमित करना और अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाना। कबीर जी का एक गहरा दोहा यहाँ सटीक बैठता है, 9 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी मौन, रहने का अचरज भया, गया तो अचरज कौन। इन 9 रातों में कबीर जी हमें यह सिखाते हैं कि देवियों की मूर्तियों को सजाने के बजाय अपने इन 9 द्वारों को पवित्र करें। जब आपकी दृष्टि, श्रवण और वाणी गुप्त यानी परमात्मा में लीन हो जाती है, तभी असली शक्ति का उदय होता है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है और कई लोग चमत्कारों के पीछे भागते हैं। कबीरदास जी ने ऐसे चमत्कारों और दिखावों पर कड़ी चोट की है। कबीर जी के लिए सबसे बड़ा मंत्र है नाम। वे कहते हैं
कबीर दुनिया धंधुआ मुआ न जाने कोय, जेहि मंत्र ते मुक्ति होए, सो मंत्र न जाने कोय। कबीर जी सावधान करते हैं कि गुप्त साधना के नाम पर यदि आप अहंकार पाल रहे हैं या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए सिद्धि चाहते हैं तो आप विनाश की ओर हैं। कबीर जी की गुप्त नवरात्रि है अपने अहंकार की बलि देना। वे बलि प्रथा के घोर विरोधी थे। उनके लिए बकरी या भैंसे की बलि देना पाप था। वह कहते थे कि अगर बलि देनी ही है तो अपने भीतर के काम, क्रोध, मद, लोभ की बलि चढ़ाओ। गुप्त नवरात्रि के दौरान साधक शक्ति की कृपा से कुंडलिनी जागृत करने का प्रयास करते हैं। कबीर साहिब ने अपनी वाणियों में गगन मंडल, शून्य और अमृत की धार का जिक्र किया है। कबीर जी की साधना हठ योग से ऊपर सहज योग की है। वह कहते हैं कि जब इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का संगम होता है तब वह गुप्त प्रकाश दिखाई देता है जिसे कोई आँख नहीं देख सकती। अवधूत गगन मंडल कर घर कीजे, अमृत झरे सदा सुख उपजे, बंक नाली रस पीजे। यह अमृत चखना ही गुप्त नवरात्रि की पूर्ण आहुति है। कबीर जी के अनुसार जब आप पूरी तरह से भीतर मुड़ जाते हैं तो आपको किसी मंत्र की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि तब अजप्पा जाप यानी बिना बोले होने वाला जाप शुरू हो जाता है। यही वह स्थिति है जिससे तांत्रिक साधना में सिद्धि कहा जाता है, लेकिन कबीर जी इसे साहब से मिलन कहते हैं। अगर आप इस गुप्त नवरात्रि पर कबीर जी के मार्ग को अपनाना चाहते हैं तो आपको पहाड़ों या शमशानों में जाने की ज़रूरत नहीं है। दिन भर में कुछ समय अपने मोबाइल और शोर से दूर रहकर गुप्त हो जाएं। कबीर जी ने कहा है, सांच बराबर तप नहीं, सत्य बोलना ही सबसे बड़ी साधना है। माँ शक्ति करुणा का रूप है। किसी गरीब की मदद करना कबीर जी की नज़र में 9 रातों की पूजा से बड़ा है। कबीर जी हमें याद दिलाते हैं कि गुप्त नवरात्रि केवल साल में 2 बार आने वाला समय नहीं है, बल्कि यह हर उस पल की बात है जब आप होश में आते हैं और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हैं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। जहाँ लोग इन 10 रूपों की अलग अलग साधना करते हैं, वहीं कबीरदास जी हमें इनके मूल तक ले जाते हैं। कबीर जी कहते हैं कि ये सारी शक्तियाँ उस एक ही परमात्मा की विभूतियाँ हैं जो हमारे भीतर चेतना के रूप में विद्यमान है। कबीर जी का एक पद है, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। कबीर जी के अनुसार यदि आप अपने भीतर के आत्म तत्व को साध लेते हैं तो 10 महाविद्याओं की कृपा स्वतः प्राप्त हो जाती है। वे बाहरी कर्मकांड के बजाय सहज ध्यान को ही सबसे बड़ी महाविद्या मानते हैं। गुप्त नवरात्रि में साधक गुप्त मंत्रों और प्रतीकों का उपयोग करते हैं। कबीर जी की उलट बंसियाँ भी ऐसी ही गुप्त और रहस्यमयी हैं।
वे ऐसी भाषा में बात करते हैं जिसे केवल एक सच्चा पारखी ही समझ सकता है। जैसे कबीर जी कहते हैं, एक अचंभा देखा रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाई। अर्थात आत्मा रूपी सिंह इंद्रियों रूपी गायों को चरा रहा है। गुप्त नवरात्रि का अर्थ ही यही है कि आप अपनी ऊर्जा को उल्टा कर दें। सामान्य मनुष्य की ऊर्जा बाहर संसार की ओर बहती है, लेकिन कबीर जी की साधना में ऊर्जा मूल आधार से उठकर सहस्त्रासार की ओर बहती है। कबीर जी सिखाते हैं कि गुप्त साधना कोई जादू टोना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा की दिशा बदलना है। अक्सर लोग गुप्त नवरात्रि में शत्रु विजय या धन प्राप्ति की गुप्त साधना करते हैं, लेकिन कबीर जी पूछते हैं कि क्या इन नश्वर चीज़ों को पाना ही साधना का लक्ष्य है? वे कहते हैं, खेती करो सतोक की, धीरज बो बियू, ममता मारो मन की, तब पावे नियो। कबीर जी के अनुसार गुप्त नवरात्रि का समय ममता और मोह को मारने का है। यदि आप अपनी साधना से अपने भीतर के क्रोध और लालच को नहीं मार पाए तो आपकी 9 दिनों की एकांत साधना व्यर्थ है। कबीर जी की नज़र में असली सिद्धि मन की शांति और करुणा का उदय होना है। तो भाइयों और बहनों, इस गुप्त नवरात्रि पर केवल दीप न जलाएं, बल्कि कबीर जी के ज्ञान से अपने भीतर का प्रकाश जलाएं। कर्म कांड अपनी जगह है, लेकिन भावना और शुद्धता की वह गुप्त चाबी है जो परमात्मा के द्वार खोलती है। कबीर जी के शब्दों में कहें तो, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। अपनी साधना को इतना गुप्त और गहरा रखें कि उसका फल आपके चरित्र और शांति में दिखाई दे। आशा है कि गुप्त नवरात्रि और कबीर जी के विचारों का यह अनूठा संगम आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप कबीर जी की वाणी को और अधिक समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को उन साधकों तक शेयर करें जो इस नवरात्रि में कुछ गहरा सोच रहे हैं। कमेंट्स में सत साहिब जरूर लिखें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।